गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आज हम लोग अज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे कि हिरोशिमा क्या है। हिरोशिमा एक स्थान, शहर का नाम है जहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर ही जो बम गिराए गए थे और उससे जो आघात वहाँ के रहने वालों को जो मिली है, उसके कष्टों को, दर्दों को, पीड़ा को, दुखों को जो सहते हुए व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह कवि उसको जो है व्याख्यायित कर रहा है, उसको बता रहा है कि क्या उस समय जो है जब बम गिराया गया था, परमाणु बम, तो वहाँ का जो दृश्य था वो किस प्रकार का था, उसी को प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। यहाँ पर कभी सहसा मतलब होता है अचानक, क्षितिज में होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन सूर्य अचानक निकल आया, वह आकाश में नहीं बल्कि हिरोशिमा नगर के एक चौक पर निकला था। कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश से धूप की वर्षा होने लगती है, अर्थात धूप चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार उस दिन वहाँ की फटी हुई मिट्टी धूप बरसा रही थी। यहाँ पर कवि का कहने का जो आशय है, जो तात्पर्य है, वह यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा नगर पर गिराए गए परमाणु बम का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि हिरोशिमा शहर में ही, वह स्थान पर ही परमाणु बम गिराए गए थे। नगर के जिस स्थान पर बम गिराया गया था, वहाँ की भूमि बड़े से गड्ढे में परिवर्तित हो गई थी। अर्थात वो जो परमाणु बम गिराया गया था, वो जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान एक बड़े गड्ढे पर परिवर्तित हो गया था, अर्थात उसी रूप में बदल गया था। बम विस्फोट के दुष्परिणाम स्वरूप उस स्थान से काफ़ी अधिक मात्रा में विषैली गैसें निकल रही थीं। उन गैसों के साथ निकले ताप से समस्त प्रकृति झुलस रही थी। विस्फोट के दौरान निकली विकिरणें मानव के अस्तित्व को मिटा रही थी। यही जो है इसमें कवि कहना चाह रहा है।